Dear students, welcome back to our YouTube channel. Today we will discuss सेंसरी ऑर्गन के अंदर हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर आई के बारे में हमने सेंसरी ऑर्गन को डिस्कस किया था। अभी तक के जो हमारे पूरे वीडियो थे वो आई के ऊपर डिपेंड थे, यानी कि आई किस तरीके से हम मतलब आँखों के द्वारा देख सकते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट को, या फिर अब हमारे अंदर कुछ संवेदी अंग और भी है। जो संवेदी अंग है, जो ये नॉर्मल संवेदी अंग है, मतलब इनका ज्ञान आपको है, लेकिन फिर भी एग्जाम के अंदर आपको इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी प्राप्त मतलब जानकारी होनी चाहिए। और इसके बाद में जो हमारे वीडियो आएंगे उसके अंदर हम पूरे कर्ण को यानी हमारे ईयर वाले पोर्शन को क्या करेंगे, डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा है त्वचा यानी कि स्किन। यानी कि स्किन जो है आपकी वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, एपिथेलियम टिश्यू से मिलकर के बनी हुई होती है। क्योंकि आप जानते हैं कि स्किन के ऊपर सबसे एपिडर्मिस लेयर और उसके नीचे कौन सी लेयर होती है, डर्मिस लेयर। और एपिडर्मिस लेयर के भी कितनी लेयर होती है, 5 लेयर होती है। यानी कि जो स्किन है ये सक्रिय प्रतिरक्षा का भी एक उदाहरण है, क्योंकि वहाँ पर सक्रिय प्रतिरक्षा आपको जन्मजात ये जीवाणुओं के प्रवेश को भी क्या करती है, रोकती है और आपको सक्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है। दूसरी बात, यहाँ पर तंत्रिकाओं के अंतिम छोर उपस्थित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्किन है, अब मान लो यहाँ पर जैसे कि अंदर की तरफ बोन्स है, मतलब हड्डियाँ है, ये मान लो बोन्स है, और इसके ऊपर मान लो कौन सा टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, और यहाँ पर जो ऊतक है आपका एपिथेलियम ऊतक है। कौन सा ऊतक है, एपिथेलियम। एपिथेलियम ऊतक को हम क्या बोलते हैं, उपकला ऊतक। और ये जो एपिथेलियम ऊतक है आपका, तो यहाँ पर जितनी भी तंत्रिकाएं जा रही हैं, इन तंत्रिकाओं के जो अंतिम छोर हैं वो सारे कहाँ पे आके इसी स्किन के अंदर ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो जो भी तंत्रिकाएं यहाँ पे घूम रही है उन सभी तंत्रिकाओं के इसी उपकला ऊतक के अंदर क्या होते हैं, अंतिम छोर उपस्थित होते हैं। अंतिम छोर उपस्थित होने से क्या होता है, हमारे को स्पर्श का बोध होता है। जैसे आप कहीं बैठे हैं, अचानक से आपको किसी ने स्पर्श किया तो आपको पता चल जाता है कि भाई मुझे किसी ने क्या किया, स्पर्श। तो क्यों, क्योंकि ये जो हमारी उपकला ऊतक है स्किन के अंदर तंत्रिकाओं के क्या होते हैं, छोर उपस्थित होते हैं, और यहीं से हमारे को स्पर्श का क्या होता है, बोध होता है, स्पर्श का क्या होता है, ज्ञान होता है। दूसरी बात, कुछ तंत्रिकाओं का जो संबंध होता है वो हल्के स्पर्श से होता है, मतलब आपके बिल्कुल हल्का स्पर्श होगा तो आपको फील होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी संबंध है, या फिर कुछ यहाँ पर तंत्रिकाओं का त्वचा में ऐसा भी संबंध होता है जिनके गहरा दाब लगाने से भी क्या होता है, संबंध होता है। या फिर जैसे ठंड, ताप और पीड़ा। पीड़ा का मतलब जैसे कि आपको किसी मच्छर ने डंक मारा तो उस जगह पे क्या हो रहा है, जलन हो रही है, तो वहाँ पे एक तो जलन होगी, दूसरी बात फिर क्या होगी, सूजन, वहाँ पर उष्मा भी निकलेगी, ध्यान देना। और इसके अलावा क्या होगा, दर्द। जब हम यहाँ पर बुक के अंदर जब सक्रिय प्रतिरक्षा अंदर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारे शरीर में सूजन आती है और वहाँ पे जलन, दर्द और सूजन और उष्मा कैसे निकलती है। तो इस प्रकार से क्या होगा, स्पर्श का बोध होगा। यानी ठंड, ताप और पीड़ा से भी क्या होता है, हमारे को इसी से ज्ञान होता है। नेक्स्ट है भूख की संवेदना। आमाशय की जो भित्ति होती है उसमें क्या होते हैं, ग्राही अंग उपस्थित होते हैं, और इन्हीं ग्राही अंगों के माध्यम से आपको भूख की क्या होती है, संवेदना प्राप्त होती है, और उसे कहाँ पे तक भेजा जाता है, ब्रेन तक भेजा जाता है, और वहाँ से फिर हमें वापस मैसेज आता है कि भाई अब क्या करना है, भोजन करना है। नेक्स्ट है प्यास की संवेदना, थर्स्ट। जो ग्रसनी है आपकी उसमें कुछ ऐसी तंत्रिकाएं होती है जो उद्दीपित होती है जब वहाँ पर क्या हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, नमी की। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको क्या होगा, तो ग्रसनी में उपस्थित तंत्रिकाओं के उद्दीपित होने से आपको प्यास के क्या होगा, ज्ञान होगा। नेक्स्ट आगे है थकान की संवेदना। पेशियों में स्थित जो तंत्रिकाएं होती है। दूसरी बात, यहाँ पर एक एसिड बनता है जिसके कारण से हमें क्या होती है, थकान महसूस होती है। कारण ध्यान देना, क्योंकि जो हमारे ग्लाइकोजन है, हमारे अंदर जो एक्स्ट्रा फूड होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में क्या होता है, स्टोर होता है, और जब हम वर्क करते हैं तो यही ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज में, और फिर ग्लूकोज क्या होता है, उस एनर्जी के अंदर क्या हो जाता है, हमारा यूज हो जाता है। तो यानी कि ग्लाइकोजन किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज में, और इसी ग्लूकोज से एसिड बनेगा, जिससे क्या होगा, उसी एसिड के कारण से हमारे को क्या होगी, थकान फील होगी। तो ये हो गया थकान की संवेदना। नेक्स्ट है गंध की संवेदना। गंध की संवेदना नाक में स्थित संवेदी एपिथेलियम, आप ध्यान देना, शरीर में जितने भी ऑर्गन हैं अगर उनका आवरण अगर आपको पूछते हैं तो सीधा सा आपका आंसर होगा एपिथेलियम टिश्यू, मतलब उपकला ऊतक। तो यानी कि जो नाक है आपका उसके अंदर अगर हम बात करें तो अंदर की तरफ जो है
संवेदी एपिथेलियम ऊतक उपस्थित होता है, जहाँ पर जब वातावरण का कोई रसायन आपके अगर उस संवेदी एपिथेलियम के संपर्क में आता है तो आपको क्या आती है, छींक आती है। छींक आने का मतलब है कि ये भी एक प्रतिरक्षा का ही क्या है, उदाहरण, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई यहाँ पर कोई बाहर क्या है, केमिकल पार्टिकल्स क्या है हमारे नाक के अटैच में आ रहे हैं। तो ये रसायनों का अगर सीधा संपर्क होता है संवेदी एपिथेलियम से तो हमारे को क्या होता है, गंध का ज्ञान होता है या गंध की संवेदना प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वाद की संवेदना। आपकी जो जीभ है उसके ऊपर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, पेपिलाई। क्या बोलते हैं, पेपिलाई। कुछ लोग इसको टेस्ट बर्ड भी बोलते हैं, वो भी सही है, बट वो वास्तव में रियल में होती क्या है, पेपिलाई। फिलीफॉर्म पेपिलाई, फंगीफॉर्म पेपिलाई, पैलिएटेड फिलीफॉर्म पेपिलाई। तो ये जो पेपिलाई के टाइप है वो अलग अलग पेपिलाई से अलग अलग टेस्ट का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो जीभ की ऊपरी सतह पर स्वाद कलिकाएं उपस्थित होती हैं जिनसे हमारे को स्वाद का ज्ञान होता है। और दोनों की दोनों, ध्यान देना, नाक और गंध, यानी कि आपका एक तो गंध की संवेदना और स्वाद की संवेदना, दोनों के दोनों रासायनिक संवेदक है माने जाते हैं। रासायनिक का मतलब भोजन भी है, वो भी क्या है, रासायनिक रूप में ही होता है। और जो गंध है जो वो भी रसायनों के संपर्क में है तो वो भी क्या है, रासायनिक है। इस प्रकार से आज हमने ये एक छोटा सा टॉपिक को क्या है, डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।